श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही अधिक विशेष होने वाला है। आपके जीवन में कैसा ही दुर्भाग्य चल रहा हो वह दूर होकर ही रहेगा। मात्र आपको तुलसी जी की जड़ में यह एक चमत्कारी चीज डाल देनी है। आपके हाथों की चाहे कितनी ही विपरीत लकीरें होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। देखिए, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और यदि आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, आपने कितने ही कार्य कर लिए हैं लेकिन आप अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मात्र गुरुवार के दिन आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। यह उपाय आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं उन्हें चमका देगा। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य होगा उसे समाप्त कर देगा। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, शिवलिंग पर आपको मात्र यह एक चमत्कारी चीज समर्पित कर देनी है। महादेव की कृपा से आपके भाग्य का उदय होने लगेगा। दूसरा जो उपाय है वह सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की जड़ में मात्र आपको यह एक चीज डाल देनी है। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको 7 चने की दाल से करना होगा, जो आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है उसे समाप्त करने वाला है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के जो ये तीनों ही उपाय हैं आपको गुरुवार के दिन ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर भाग्य को चमकाने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोगों के हाथों की जो लकीरें हैं उनमें सुख की जो रेखाएं हैं वह है ही नहीं। जीवन में यदि दुख बहुत अधिक हैं तो विशेषकर सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको पीला चंदन लेना होगा। पीला चंदन आपको कम से कम 1 चम्मच लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए, मात्र ये दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि यह उपाय जो है आपको लगातार 5 गुरुवार तक करना है। 5 गुरुवार में से एक भी गुरुवार बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। 5 गुरुवार लगातार इस उपाय को करके देखना, आपको फायदा निश्चित होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चंदन का पाउडर है उसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है और इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस पीले चंदन से आपको केवल भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से लेपन करना है अपने हथेली से, यानी कि आपको मात्र शिवलिंग का लेपन करना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वह चमक उठेगी। जब आप यह लेपन करेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, गुरुवार का जो दिन है वह भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है और जो भी व्यक्ति बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते इस प्रकार से पीले चंदन का लेपन शिवलिंग पर करता है, बृहस्पति देव उसके जीवन का भाग्य उदय कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह पीला चंदन आपको शिवलिंग पर लेपित कर देना है। बृहस्पति देव यदि मजबूत होते हैं तो आपको व्यापार में तरक्की मिलती है, साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ मिलता है। और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव भगवान शिव की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चंदन लेपित कर देना है और अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं वह चमक उठेगी। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है गुरुवार का सबसे चमत्कारी उपाय है और प्रत्येक व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय करने से आपको स्वयं को जीवन में समृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, गुरुवार के दिन आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है पिसी हुई। अब ये सभी सामग्री लेकर के गुरुवार के दिन जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है और आपको अपना मुख जो है पूर्व और उत्तर दिशा की ओर रखना है। अब आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं।
देखिए इस पात्र में हमने चावल इसीलिए डाले हैं क्योंकि चावल का संबंध महालक्ष्मी से है। तो महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये चमत्कारी उपाय हो जाता है। तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः दोनों में से एक मंत्र का जाप करते हुए चावल के दाने को आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। तो आपको क्रिया ध्यान रखनी है, आपको पहले चावल के दाने डालना है, उसके बाद आपको एक चुटकी जो हल्दी है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब यह पात्र आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का आपको मन में स्मरण करना है और जीवन की जो यह परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाएं, ऐसी आपको कामना करनी है। और आपको ये जो जल का पात्र है इससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए ये जो जल का पात्र है तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित कर देना है। देखिए यदि पात्र के अंदर चावल के दाने रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके तुलसी जी के वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए आपको पूरा जल तुलसी जी में अर्पित नहीं करना है क्योंकि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए। तो आप इस पात्र के अंदर मात्र थोड़ा सा जल भी ले सकते हैं तो भी यह उपाय के लिए मान्य होगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ने लगे तो आपको यह उपाय करना है। या फिर यदि आपका जो बृहस्पति ग्रह है वह कमज़ोर है, बृहस्पति ग्रह यदि कमज़ोर रहता है तो आपको अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता है, आप चाहे कितने ही प्रयास कर लें। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि आपको अपने जीवन का भाग्य जगाना है तो आपको आज का ये चमत्कारी उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल लेनी है। 7 चने की दाल लेंगे वह खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। देखिए ये जो गुड़ का टुकड़ा है आपको अपने घर पर ही इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए आपको 7 चने की दाल और गुड़ से युक्त ये जो जल है इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो यह गुड़ से युक्त जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको उस चने की दाल पर डाल देना है, यानी कि चने की दाल को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। और इसके बाद आपको एक एक चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, देखिए पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं मानी जाती है। यानी कि आप यदि स्वर्ण नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप केवल चने की दाल ही समर्पित कर दे, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो देखिए आपको ये जो 7 चने की दाल है बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी समाप्त हो जाए, आपकी जो दुकान है, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो जल है बिल्कुल पतली धारा के रूप में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आप उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।